Hi, myself Himanshu Agarwal and I am NISM certified research analyst and NISM certified commodity derivative analyst। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिर से कमोडिटी ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ें, बेसिक्स गोल्ड एंड सिल्वर में ट्रेड करने के एंड उसी से रिलेटेड बातें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग आवर्स की बात करें हम तो MCX में ट्रेडिंग आवर्स है सुबह 9 बजे से लेके रात के 11:55 तक, यानी सुबह 9 से रात के 11:55 तक MCX में हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अभी DST चालू है। जब DST बंद हो जाएगा तब हम करेंगे 11:30 बजे तक। हालांकि इतने एक्सट्रीम टाइम्स की नीड नहीं होती है, बट ये है। ETF में अगर अपन बात करें तो ETF में टाइमिंग्स है सुबह 9:15 से लेकर दोपहर के 3:30 बजे तक। एक ये भी कारण है ETF में गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग होने का, क्योंकि ETFs में जो टाइमिंग्स है वो कम है। यूएस मार्केट जो है, यूएस मार्केट में जो मेटल्स वगैरह की ट्रेडिंग चालू होती है वो होती है शाम के 6 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से। तो शाम के 6 बजे से आप कभी भी देखोगे तो MCX मार्केट्स में भी थोड़ी मतलब हलचल ज़्यादा हो जाती है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो जाती है, मूवमेंट प्राइस मूवमेंट थोड़े जल्दी होने लग जाते हैं। तो वो चीज़ें जो है वो ETF में कैप्चर नहीं हो पाती है, तो इसलिए इसका जो इफेक्ट है वो ETF में नेक्स्ट डे हमें सुबह दिखता है 9:15 को। इसलिए कई बार ETF में गैप अप गैप डाउन होता है। ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर अपन बात करें तो इस ट्रेडिंग का जो भी पर्पस है वो पर्पस सबसे इम्पोर्टेंट रिटर्न कमाना तो है ही, बट इसके साथ साथ लर्निंग भी है। लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लो आपने 10,000 कैपिटल लगाया तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा? इन जनरल एक ट्रेड में 8-10% रिटर्न मिलता है, तो उस हिसाब से आपको मिलेगा 1,000 का रिटर्न, जो कि कुछ भी नहीं होता है आज की डेट में। ठीक है। तो अभी अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आपको ये सोचना है कि अभी आप लर्निंग परस्पेक्टिव से चीज़ें सीखो, आगे जाके जब आपका कैपिटल बढ़ेगा तो अपने आप आपके रिटर्न भी बढ़ जाएंगे। ये पूरा गेम जो है ट्रेडिंग का, वो पूरा गेम कैपिटल का है। ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा आपका कैपिटल होगा उतना ज़्यादा आप रिटर्न कमाओगे। कैपिटल एंड परसेंटेज। मान लो आपका 1 करोड़ का कैपिटल है, आपने 10% कमाया, वो जाता है 10 लाख रुपए। आपके पास 5 करोड़ का कैपिटल है, 10% कमाया, 50 लाख रुपए। तो पूरा गेम कैपिटल एंड परसेंटेज का है। एंड नॉलेज, ऑब्वियसली बात है, बिना नॉलेज के कुछ भी नहीं होगा। आपके पास चाहे 5 करोड़ हो चाहे 50 करोड़ हो, अगर पास नॉलेज नहीं है कि आप पैसे को कैसे यूज करें या कैसे इन्वेस्ट करें या कैसे ट्रेड करें, तो आप ऑब्वियसली वो पैसे का आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाएगा। एंड कन्विक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्विक्शन रिसर्च से आता है, मतलब जब आप खुद से रिसर्च करोगे आपको चीज़ें पता होगी। जब आप क्या कर रहे हो आपको पता है, आप गोल्ड ले रहे हो या फिर सिल्वर ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, कब आपको बेचना है, क्या टारगेट है, क्या स्टॉप लॉस है, ये सब चीज़ें जब आप खुद से करते हो तब आपको कन्विक्शन आता है। बिना कन्विक्शन के आप अगर ट्रेड लोगे तो आप उसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाओगे। होता क्या है कि मान लो आपने, मतलब मैं तो आगे जाके बताऊंगा कैसे ट्रेड्स एनरोल करते हैं, तो आप मान लो मेरा देखा सीखी करने लग जाओ, मैं जो ट्रेड लूँ आप भी सिम सिम ले लो, तो होता क्या है आप कन्विक्शन नहीं कर पाओगे ना, आपको कन्विक्शन नहीं आएगा। मान लो आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिस्की होती है, कोई भी हो, कितना भी आप मतलब अच्छी से रिसर्च कर लो, कहीं ना कहीं रिस्क रहता है कि आपका ट्रेड उल्टा हो जाए या फिर आपका ट्रेड में लॉस हो जाए या तो प्रॉफिट कम हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो अगर आप किसी का देख के करोगे तो होगा ये कि आप अपना पूरा कैपिटल नहीं लगा पाओगे और आपको रिटर्न भी पूरे नहीं मिल पाएंगे। अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है, आपने 10,000 रुपये लगाया, 10% कमाया, 1,000 रुपये, तो आपको हमेशा ये लगेगा कि आपने जहाँ 10,000 लगाया था वहाँ 1 लाख आप लगा सकते थे। एंड जब आप 1 लाख लगाओगे तो आपको हर बार ये लगेगा कि यार 1 लाख में मतलब मैंने पूरा कैपिटल अपना लगा दिया है तो रिस्क है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अपने खुद के कन्विक्शन से ही हटती है। आप जब खुद की रिसर्च करोगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप हट जाएगी। एंड बाकी कैपिटल अपने पास एक इक्वल अमाउंट ही रहता है, मतलब मान लो आपके पास 10 लाख का अमाउंट है तो वो अमाउंट इन जनरल सेम ही रहता है। मतलब ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो थोड़ा बहुत रिटर्न्स बनते हैं तो वो धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है, यदि कभी कम होता है कभी बढ़ता है। तो पैसे को जितने बार अपन रोल ओवर करेंगे उतना ज़्यादा अपन रिटर्न कमा पाएंगे। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब अपन को पोजीशन नहीं मिल रही है या फिर जब मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है या तो कोई रिस्क बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है, तो हमें मार्केट से बाहर रहना है। जबरदस्ती ट्रेडिंग नहीं करनी है अपने को। जब जरूरत पड़ेगी, जिस दिन पड़ेगी उस दिन उठाएंगे, बाकी दिन अपन को सिर्फ वॉच करना है। तो पेशेंस का गेम है ना। डेली ट्रेड्स नहीं मिलते हैं, 2-2 3-3 महीने में 1-2 ट्रेड्स मिलते हैं, अच्छे ट्रेड्स ना, बाकी बेसिक ट्रेड तो मिलते रहते हैं जिसको बोलते हैं अच्छा ट्रेड जिसमें बड़ा पैसा बनता है, वो 2-3 महीने में इन जनरल एक आध मिलते हैं, 1 या 2 इन जनरल। तो बहुत क्लोजली वॉच करना है, पेशेंस के साथ वॉच करना है। एंड कोई भी ट्रेड लेने में हड़बड़ी नहीं मचानी है अपने को। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो चार्ट अपन कौन कौन से देखेंगे इसमें। ये पूरा गेम चार्ट का है एंड न्यूज़ का है एंड सेंटिमेंट्स का है।
ठीक है, तीन चीजें अगर अपन ने मिला ली, चार्ट्स, न्यूज एंड सेंटिमेंट, तो ऑब्वियसली आपको काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, इसमें हमें तीन चार्ट देखने हैं एंड तीनों देखने हैं, ऐसा नहीं कि एक देखना है, कौन सा देखना है, कौन सा अच्छा है, कौन सा नहीं है, तीनों देखना है और इम्पोर्टेंट है तीनों। सबसे पहला है यूएस डॉलर टर्म्स में गोल्ड। एलबीएमएल, लंदन बुलियन एसोसिएशन, लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन करके एक बॉडी है जो कि यूएस डॉलर टर्म्स में गोल्ड के प्राइस डिसाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल सप्लाई एंड डिमांड। तो इसके जो प्राइजेज है वो कन्वर्ट होते हैं एमसीएक्स के प्राइस में ऑन द बेसिस ऑफ आईएनआर, यूएसडी आईएनआर, एक्सचेंज रेट एंड इम्पोर्ट ड्यूटी। इस चीज को कंसिडर करके ये प्राइस जो है वो एमसीएक्स में कन्वर्ट होता है एंड उसी को ट्रैक करता है एक ईटीएफ। ठीक है, तो यूएस, एक बार मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे चार्ट है, तो ये यूएस डॉलर टर्म्स से प्राइस है। अभी प्राइस चल रहा है $3342 यूएस डॉलर्स। तो इसका मतलब ये है कि 31.1 ग्राम, 31.1 ग्राम यानी कि एक आउंस जो होता है उसका प्राइस यूएस टर्म्स में यानी यूएस में चल रहा है $3342। ठीक है, एमसीएक्स में अगर अपन देखें, एमसीएक्स में अपन फ्यूचर्स में देख रहे हैं अभी, तो इसका प्राइस चल रहा है 97,332 पर 10 ग्राम। हर 10 ग्राम का रेट अभी इतना चल रहा है। ईटीएफ में बात करें तो ईटीएफ में अभी प्राइस चल रहा है 81 रुपीज, और ये 81 रुपीज किसी डिनोमिनेशन का नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये 1 ग्राम का है या 0.1 ग्राम का है या फिर 0.0, ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली बस एक प्राइस चल रहा है। ठीक है, एंड ये जो भी प्राइस है किसी मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पे 97 चल रहा है तो वहां पे 97 चलेगा। आपको ये देखना है कि जो आप बाय कर रहे हो तो उसके जो रिटर्न है वो इसमें इक्वल रहेंगे इन कंपैरिजन टू एमसीएक्स। तो बट इसका प्राइस वो नहीं रहेगा, जैसे गोल्ड एक्चुअल में भी चल रहा है 97 के आसपास। ठीक है, पर यहाँ पे दिखा रहा है गोल्ड ईटीएफ में 81 का प्राइस। तो ये बेसिकली सिर्फ प्राइस मतलब ये उसको कट टू कट कॉपी नहीं कर रहा है, बट प्राइस मूवमेंट को ये पूरा कॉपी करेगा। अगर वो 97 से 10% बढ़ता है तो ये 81 से 10% बढ़ेगा। प्राइस मूवमेंट हमेशा सेम रहेंगे, इसीलिए अपन को तीनों चार्ट्स को ध्यान में रखना है। यूएस डॉलर टर्म्स में हमको पता चलेगा कि क्या मेजर ट्रेंड्स वगैरह चल रहे हैं, कहाँ मेजर सपोर्ट्स, मेजर रेजिस्टेंस है, कहाँ एक स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं चार्ट में। ये सब चीजें हमको यूएस डॉलर में पता चलेगी, क्योंकि हम सोचते हैं और जो बात करते हैं वो हम करते हैं आईएनआर टर्म्स में। तो वो सारी चीजें हमें आईएनआर टर्म्स में देखनी पड़ेगी एमसीएक्स में। ठीक है, फिर आप एमसीएक्स में, क्योंकि आप बिगनर हो तो आपको ट्रेड नहीं लेने चाहिए, तो इसलिए एमसीएक्स को देख के यहाँ पे आप प्लॉट करोगे अपने टाइमिंग्स और अपने चार्ट्स और ट्रेंड लाइंस और सारी चीजें, सपोर्ट रेजिस्टेंस सारी चीजें। इसके बेसिस में जब आपको लगता है कि आपका ट्रेड एक्टिवेट हो रहा है एमसीएक्स में, यानी कि जब एमसीएक्स पे आपका ट्रेड जो है वो बाइंग लेवल पे आ गया, सेलिंग लेवल पे आ गया, उस पॉइंट में आप वो सेम ट्रेड लोगे ईटीएफ में। मतलब आपको देखना यूएस डॉलर भी है, एमसीएक्स भी देखना है एंड ईटीएफ भी देखना है। मेन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब वैसे तो यूएस डॉलर रहता है इंपॉर्टेंट, पर अगर आपको सिर्फ मतलब उतना नहीं रहता है, बट थोड़ा थोड़ा रहता है यार, दोनों रहता है। तो यूएस डॉलर टर्म्स में अगर अपन देखेंगे तो एक बार आप स्किप नहीं बोलूंगा मैं, बट डेली देखना जरूरी नहीं है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। वीकली मंथली एनालिसिस आप कर सकते हो इसमें। एमसीएक्स आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि अपन जितनी भी बातें करते हैं, जितने भी प्राइस मूवमेंट होते हैं, सब एमसीएक्स के प्राइस में होते हैं। 97,342 97,342 अभी चल रहा है, एंड ईटीएफ में चल रहा है अभी 81.11 का। सेम चीजें सिल्वर में भी लगती है। सिल्वर में अभी प्राइस चल रहा है यूएस डॉलर टर्म्स में 36.2098, $36 का प्राइस चल रहा है अभी पर आउंस। इंडियन टर्म्स में देखें तो एमसीएक्स में 1,06,880 का भाव चल रहा है करीब करीब। तो ये चीजें हमको देखनी है। एंड सिल्वर की बात करें तो सिल्वर अभी चल रही है, सिल्वर बीज जो है 102.70, 103 का रेट चल रहा है सिल्वर बीज में। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, टेक्निकल एनालिसिस है, न्यूज वगैरह है। मैं एक एक करके वीडियोस बना रहा हूँ, वीडियोस पूरी चीजें कवर करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोनों की ट्रेडिंग करने में, ये सारी चीजें हम इस वीडियोस में कवर करेंगे। पूरी प्लेलिस्ट रहेगी इसकी। तो मैं आपको अभी और ज्यादा नहीं ले जा रहा हूँ इसके आगे, मैं आगे का नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। तो एक बार अपन वापस आते हैं अपनी स्लाइड में। नेक्स्ट है
डॉलर और इसका कैलकुलेशन एमसीएक्स गोल्ड का, तो मैंने आपको बताया कि जो भी प्राइस चल रहा है, मान लो $3300 चल रहा है, उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्सचेंज रेट चल रहा है मान लो 86.5, इसमें डिवाइड करेंगे हम पर आउंस यानी 31.1, जो रेट आया उससे अपन प्लस करेंगे इंपोर्ट ड्यूटी जो कि अराउंड 6-7% है, एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, तो मान लेते हैं 7%। तो जो प्राइस आएगा वो प्राइस ऑलमोस्ट एमसीएक्स गोल्ड के प्राइस के आसपास रहेगा। तो की टेकअवेज यही है इस वीडियो में कि आपने आज सीखा कि क्या टाइमिंग्स है मेन, कौन से चार्ट देखने हैं, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल, इम्पोर्टेंस ऑफ कन्विक्शन एंड कितने बार आप पैसे को रोल ओवर कर पाते हैं। ठीक है, सो आई थिंक यही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आज की क्लास में या फिर आज की वीडियो में, एंड दैट्स इट। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।